हेलो ब्यूटीफुल लेडीज़ एंड हैंडसम जेंटलमैन, मैं हूँ अनुष्का और मैं स्वागत करती हूँ आपको ग्रूमिंग लियोस में। पिछले बार के वीडियोस में हमने बात की थी ऑल अबाउट बैक पैकिंग यानी कि आप कहीं भी फर्स्ट टाइम जा रहे हो तो उसके लिए आपको क्या क्या चीज़ें, आपके एसेंशियल आइटम्स की मैंने एक प्रॉपर एक लिस्ट बनाई थी। जो आप यदि कॉलेज गोइंग है या फिर आप एक ऑफिस गोइंग है तो आपके लिए वो इम्पॉर्टेंट रहेंगी कि आप नोट डाउन करके उसके हिसाब से अपनी तैयारी करके जाएं। इस वाले वीडियो में थोड़ा सा हम चेंज कर रहे हैं। ये वीडियो हमारा बेसिक स्टार्ट हो रहा है ग्रूमिंग सेशंस में। सबसे पहले एक बहुत बेसिक ओवरव्यू लेते हैं जिसमें मैं अपीयरेंस की बात करूँगी। अपीयरेंस के बेस पे यदि मैं लड़के और लड़कियों के दोनों के हिसाब से बात करूँ तो आपकी 3 चीज़ें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं ग्रूमिंग में, वही है आपका एक हेयर केयर, स्किन केयर एंड हाउ यू ड्रेस। तो बॉयज़ के लिए, स्टार्टिंग विद द बॉयज़ फर्स्ट, तो सबसे पहले जो आपका यदि हेयर केयर के लिए यदि मैं बात करूं तो हेयर केयर में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि हर 6 to 8 वीक के बीच में आपको अपना हेयर कट करवाना ही चाहिए। याद रखिएगा, जो आपका फेस शेप है, फेस शेप के हिसाब से आपको अपना हेयर कट कराना चाहिए। फेस शेप कैसे निकालते हैं उसके हिसाब से कौन से हेयर कट्स अच्छे लगेंगे, ये सारी चीज़ें भी मैं धीरे धीरे आगे लेके जाऊंगी। प्लीज़ मुझे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। इसके अलावा मैं बात करूं यदि नेक्स्ट आपके बियर्ड के लिए, दाढ़ी के लिए, दाढ़ी भी इंपॉर्टेंट होती है कि आप हर 4 to 6 वीक में धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा ट्रिम कराते रहो, ताकि आपका एक तो लुक भी अच्छा रहेगा एंड डेफिनेटली बहुत हाइजीनिक रहेगा। हाइजीन क्रिएट करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है इन टर्म्स ऑफ ग्रूमिंग। इसके बाद दूसरा आपका आता है स्किन केयर। स्किन केयर के लिए यदि मैं लड़कों के हिसाब से बात करूं तो भाई आपके लिए बहुत ज़्यादा मैं स्किन केयर का कुछ रूटीन अभी नहीं लेके आई हूँ। बेसिक सा रूटीन है कि भाई अपना मतलब लाइक एक दिन में 2 बार एटलीस्ट अपना फेस वॉश करके ही रखना है। जितना कुछ भी हो एटलीस्ट फेस वॉश जितना वैसे ज़्यादा करो अच्छा रहता है, क्योंकि पसीना आ रहा है या डस्ट आ रही है फेस पे तो वो सब आपका निकलेगा। इसके अलावा यदि आप कोई क्लेंज़र यूज़ कर सको तो क्लेंज़र के साथ फेस वॉश आप 2 दिन करो, मतलब सॉरी 2 बार करो एक दिन में, तो वो अच्छा रहता है। इसके अलावा आपको एटलीस्ट अपना, यदि बहुत ज़्यादा आप कॉन्शियस हैं अपने लुक को लेके, तो आप हफ्ते में 1 बार एक्सफोलिएशन के लिए जा सकते हो। और कहीं भी बाहर जाओ तो यार सनस्क्रीन तो डेफिनेटली लगा के जाना विथ SPF ग्रेटर दैन 30। 50 तक जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो 30 से तो ज़्यादा होना ही चाहिए, ताकि डेड जो स्किन सेल्स बनने लगते हैं ना वो कम से कम निकलेंगे। ये 3 चीज़ें बेसिक थी फॉर बॉयज़ का स्किन केयर। इसके बाद ड्रेस कोड पे यदि मैं बात करूँ तो ड्रेस कोड में आपके पास में एक तो फॉर्मल वेयर, पार्टी वेयर और एक कैजुअल वेयर के हिसाब से कपड़े होने चाहिए। यदि मैं गर्ल्स के लिए बात करूँ ऑन दी अदर हैंड, तो स्किन केयर के लिए यदि मैं फर्स्ट स्टार्ट करूँ तो स्किन केयर में ना बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन मैं इसमें भी फिर बेसिक में ही आऊँगी कि भाई आपको अपना मॉइस्चराइज़र इंपॉर्टेंट है कि मॉइस्चराइज़र लगाते रहना है। आपके जैसे सनस्क्रीन्स हैं, सनस्क्रीन्स में अगेन SPF ग्रेटर दैन 30 वाले यूज़ करना चाहिए। एंड मतलब क्लेंजर के साथ में एटलीस्ट 2 से 3 बार दिन में आपको अपना मुंह धोना ही चाहिए। इसके अलावा एक्सफोलिएशन अगेन आपके लिए भी इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। अब इसके बाद मैं बात करूँ हेयर केयर के लिए। हेयर केयर में अगेन जस्ट लाइक बॉयज़, गर्ल्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट होता है कि जब आप अपना हेयर कट ना, मतलब लगभग एक शेड्यूल कर लो टाइम में, क्या 4 to 6 वीक्स के अराउंड में आपको अपना कब ऐसा लग रहा है कि हेयर कट करवाना चाहिए टू अवॉइड स्प्लिट एंड्स। हेयर कट कराना उस टाइम पे जाना ही जाना है फॉर हेयर कट। इसके अलावा मैं बात करूँ तो थोड़ा बहुत अपनी ग्रूमिंग इवन पार्लर से भी करा सकते हो कि अपने फेस को थोड़ा क्लेंस कर सकते हो, बट आई वुड सजेस्ट कि उसके जगह हम ना देखें। मैं इसमें ही आगे और भी बहुत सारे कंटेंट लेके आऊँगी कि हम ना बड़े नेचुरल चीज़ों से अपना ना फेस को कैसे साफ़ कर सकते हैं, कैसे तैयार कर सकते हैं। मैंने उनको खुद भी यूज़ किया है, सो आई कैन डेफिनेटली से कि उनके ना कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं एंड दोज आर एक्चुअली केमिकल फ्री। बहुत हेल्पफुल रहेंगे। धीरे धीरे उसको करते रहोगे तो थोड़ा चेंज तो दिखेगा अपने फेस पे। ये बॉयज़ के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा, सो बॉयज़ स्टे ट्यून्ड। अब बारी आती है नेक्स्ट आपके ड्रेस कोड के लिए। अगेन कैजुअल वेयर, पार्टी वेयर, फॉर्मल वेयर तो होना ही है। अब ये ड्रेस कोड में यदि मैं बात करूँ, मैं ड्रेस कोड का इतना अभी बहुत ज़्यादा डिटेल में क्यों नहीं बता रही हूँ, क्योंकि ड्रेस कोड का ना एक सबसे, मैंने ड्रेस कोड के लिए आपको एक चीज़ बताई थी मेरे फर्स्ट चैनल में ना, मैंने यही बताया है कि ऑल अबाउट योर गुड लुक्स, कि आपको अपना लुक कैसे क्रिएट करना है, क्या ड्रेस अपने लिए चुनना है। क्योंकि मेरे हिसाब से इट्स नॉट द ड्रेस जो मैटर करता है, इट्स द कलर्स दैट यू हैव, वो मैटर करते हैं। कलर कॉम्बिनेशंस ऐसे क्या हो सकते हैं जो आपको
अच्छा लुक दे सकें, इस पे हमारा मेन वर्क होना चाहिए। तो ये आप उसके लिए मेरे फर्स्ट चैनल को डेफिनेटली लाइक शेयर और सब्सक्राइब मत भूलना, और उसमें एक्सप्लोर करना प्रॉपर्ली। ये बॉयज़ के लिए भी है, गर्ल्स के लिए भी है, दोनों जाके चेक करके आओ। एंड उन सब की जो भी लिंक्स है उसके लिए वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो उससे आप एक्सप्लोर कर सकते हो। सो ड्रेस कोड पे मैं ज़्यादा नहीं बताऊँगी, क्योंकि ड्रेसिंग सेंस के लिए आपकी जो भी चीज़ें हैं, आपकी क्वेरीज़ हैं, आपका कुछ भी है, आप मेरे फर्स्ट चैनल पे दे सकते हो। इवन यहाँ पे भी आप कमेंट्स में लिख सकते हो, रीच आउट कर सकते हो। अब बारी आती है कि भाई ये तो बात हो गई पूरे अपीयरेंस की। अपीयरेंस इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि भाई कई लोग ऐसे होते हैं, इनफैक्ट मैं भी शुरुआत में ऐसी ही थी कि भाई आप कपड़े कुछ भी पहन के चलो, क्या फ़र्क पड़ता है? बट एक्चुअली फ़र्क पड़ता है गाइस, क्योंकि कहीं पे भी आप जाओगे तो सबसे पहले लोग ना आपके लुक्स को ही देख के आपको जज कर लेते हैं। एंड मैंने मतलब बहुत हद तक ना फर्स्ट चैनल में ये चीज़ बताई है कि कलर साइकोलॉजी का भी वहाँ पे मैंने काफ़ी चीज़ें इंपॉर्टेंस में लाई हूँ मैं उन चीज़ों को, कि भाई कलर साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि वो आपके ना कलर साइकोलॉजी बेसिकली दूसरों के दिमाग के साथ खेलने वाली चीज़ होती है। आप जो भी कलर्स पहन के जा रहे हो, आप जैसे भी अपने आप को शो करोगे वैसे ही लोग आपको देखेंगे। सो इम्पॉर्टेंट है कि कलर्स का ध्यान रखो, ड्रेस कोड का ध्यान रखो, लेकिन उसके साथ साथ अपना हेयर केयर और स्किन केयर को बिल्कुल मत भूलना। अब आगे इसी के आगे ये बहुत बेसिक सा अभी था कि हम ग्रूमिंग में अभी बिल्कुल जस्ट एंटर किए हैं, तो हम बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं। अब धीरे धीरे मैं इसी को लेके आऊँगी नेक्स्ट वीडियो में। अब मैं इसी पे और थोड़ा हम उसको पुश करेंगे लिमिट्स को, कि हम कैसे तैयार हों बोथ फॉर मेन एंड वुमेन। सो प्लीज़ again I'm saying like, share and subscribe my channel, and please support me as much as you can, and follow me on Instagram. Stay tuned. Bye bye.